बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुशामदीद। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का कॉल है कि गम कितना ही संगीन क्यों ना हो, नींद से पहले तक है। इससे पता चलता है कि आपका ये कॉल महज चंद लफ्ज़ों का मजमुआ ही नहीं है, बल्कि एक पूरी रिसर्च, पूरी तहकीक पर मबनी है। हमें इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि नींद अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। नींद दो तरह की है, आर्जी नींद यानी इस दुनिया में रहते हुए जिस नींद से हमारा वास्ता पड़ता है, और एक है मुस्तकिल नींद यानी मौत। दोनों सूरतों में ही ये हमारे लिए कितनी मुफीद है और हमारी रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपने नोट किया होगा, हम कितनी ही बड़ी टेंशन में क्यों ना हो, जब नींद आती है तो हम सोने के इस दौरानिए में अपनी टेंशन को भूल जाते हैं और नींद की आगोश में चले जाते हैं। अल्लाह की बहुत प्यारी प्लानिंग्स में से एक प्लानिंग, जिसमें अल्लाह ताला हमें टेंशनों और गमों से निजात के लिए इसको राहत का बाइस बनाता है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी बाखूबी लगाया जा सकता है कि बेहतरीन नींद हमारी मजमूई शख्सियत पर मुस्बत असरात मुरतब करती है, क्योंकि कम सोने से डिप्रेशन में मुब्तला होने का ख़तरा बढ़ जाता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि रात की बेहतर नींद से किसी भी मामले में मायूसी के शिकार अफराद की ज़हनी हालत को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है। इससे वो अपनी ज़हनी इंतशार की जो कैफियत है उससे जल्द बाहर निकल आते हैं। ज़हनी तनाव की जब भी बात होगी तो नींद का जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि ये दोनों दिल की सेहत पर असरअंदाज होते हैं। यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक मुनासिब नींद से ज़हनी तनाव की शरह में कमी वाक़या होती है और लोग अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी नींद से हेल्प लेते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो सबसे आसान चीज़ जो आपकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकती है वो नींद है। नींद के दौरान हमारा जहन हैरत अंगेज़ तौर पर मसरूफ़ हो जाता है। सोने के इस दौरानिए में हमारा जहन इन यादों की मश्क और सलाहियत को मजबूत करता है जो हम जागने के दौरान सीखते हैं। तहकीक के मुताबिक जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो मुनासिब नींद से जागने के बाद हमारी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यानी नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ने नींद को हमारे लिए रहमत के तौर पर हमारी ज़िंदगियों में शामिल फरमाया है। थकन चाहे जिस्मानी हो, ज़हनी या रूहानी, नींद में इतनी सलाहियत और इतनी पावर है कि वो एक माँ की तरह अपनी आगोश में छुपा लेती है और गमों और तकलीफ़ों से निजात का बाइस बनती है। नींद जब मौत की सूरत में आती है तो सबसे बड़ी दवा बन जाती है। किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, मसलन अगर कोई जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ में मुब्तला हो और शदीद तकलीफ़ से दोचार हो, तो मौत उसके लिए दवा के तौर पे काम करती है। मसलन कोई आग में झुलस जाए या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो आखिरकार मौत की नींद इसे इस तकलीफ़ से निजात दिला देती है। अब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो आखिरत की ज़िंदगी को सुकून और गमों से पाक जीने के लिए अपने अल्लाह के बताए हुए प्लान्स के मुताबिक किस तरह से गुजारता है। बेशक अल्लाह के अहकामात को फॉलो करने से ही हम आखिरत में गमों और टेंशनों से पाक ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि नींद राहत का बाइस है। तो आपका कॉल बिल्कुल दुरुस्त है कि गम कितना ही संगीन क्यों ना हो, नींद से पहले तक है। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।